कांग्रेस पार्टी न मनचाही सीटें ले पाई और न ही तेजस्वी को सीएम फेस बनने से रोक पाई। लेकिन वीआईपी के मुकेश सहनी ने जो चाहा वो उन्हें मिला। सहनी की प्रेशर पॉलिटिक्स काम आई और महागठबंधन ने जैसे तेजस्वी को सीएम फेस घोषित किया, वैसे ही मुकेश सहनी को भी उसी मंच से डिप्टी सीएम फेस घोषित कर दिया गया। ये 2.5% मल्लाह वोटर्स को खुश करने का दाव है, लेकिन एनडीए ने यहां भी पेच निकाल दिया। कहा 2.5% मल्लाहों को लड्डू और 18% मुसलमानों को कद्दू। क्या गुणा भाग है इसके पीछे, इस रिपोर्ट में देखिए आप। चुनाव के ऐलान के बाद ये पहली तस्वीर है जिसमें महागठबंधन के तमाम घटक दल साथ दिख रहे हैं। पटना के होटल मौर्य में ये साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तेजस्वी को सीएम और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट किया गया। सबकी राय बनी है कि जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं, मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी जो एक संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे साथ में। दरअसल महागठबंधन में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने की मुख्य वजह यही चेहरों को लेकर विवाद था, लेकिन नामांकन की प्रक्रिया खत्म होने के साथ ही मामला सुलझा लिया गया। फिलहाल इन दोनों चेहरों को आगे रखकर महागठबंधन मैदान में उतरने जा रहा है। आजाद भारत में पहली बार बिहार प्रदेश में एक मल्लाह का बेटा निषाद अति पिछड़ा समाज से आते हैं, उनको डिप्टी सीएम का नाम का घोषणा हुआ। यही हमारे लिए सबसे बड़ी पहला जीत है कि सब सीट पे मजबूती से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और 150+ सीट बना के और बिहार में हम अपनी सरकार बनाएंगे। बहुत से लोगों के मन में सवाल यह है कि सीएम का चेहरा तो अब तक प्रोजेक्ट होता रहा है, डिप्टी सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी? असल में वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने महागठबंधन पर इसके लिए बड़ा दबाव बना रखा था। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में या फिर पत्रकारों से जब भी मुकेश सहनी बात करते थे तो इस बात पर जोर देते थे कि अगर सत्ता महागठबंधन को मिली तो डिप्टी सीएम वही होंगे। दबाव का असर इतना ज्यादा था कि उन्होंने सीटों से समझौता तो कर लिया, पर कुर्सी की डिमांड लगातार बनी रही। मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम प्रोजेक्ट करने का कितना फायदा महागठबंधन को मिलेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस फैसले ने सियासत के सामाजिक ताने बाने में विवाद का बीज बो दिया है। जेडीयू की तरफ से यह पोस्टर जारी किया गया है। लिखा है समाजवाद का तेजस्वी फॉर्मूला, 2.6% मल्लाहों को लड्डू और 18% मुस्लिमों को कद्दू। मुसलमान क्या केवल डराकर वोट लेने के लिए राजद कांग्रेस के साथ हैं? MY समीकरण वाली ये पार्टी का मतलब अब मुस्लिम यादव नहीं है, बल्कि मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव हो गया है। तो उनका जो वोट बैंक था वो तो बड़ा नाराज हो गया है उनसे, कुछ उनको मिलने वाला नहीं है। महागठबंधन में दरार है, कांग्रेस ने घुटना टेका है लालू यादव और तेजस्वी यादव के सामने। इसमें कोई दो राय नहीं कि मुस्लिमों के वोट का बड़ा हिस्सा महागठबंधन को ही मिलता रहा है। बावजूद इसके मुस्लिमों को सत्ता में हिस्सेदारी उस तरह से नहीं मिली। पिछले दिनों इस सवाल को लेकर कई मुस्लिम नेताओं ने मोर्चा भी खोला था, लेकिन महागठबंधन ने आज 2 चेहरों को प्रोजेक्ट किया। इसमें से एक तेजस्वी यादव ओबीसी में यादव जाति से हैं, जबकि मुकेश सहनी ईबीसी में मल्लाह बिरादरी से आते हैं। नीतीश कुमार के ईबीसी वोट बैंक में सेंध लगाने के मकसद से महागठबंधन ने मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस घोषित किया है। बिहार में ईबीसी की आबादी सबसे अधिक है, जो कि 36% है। ये नीतीश के वोटर माने जाते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव इस समूह की जातियों को तोड़कर अपना बेस मजबूत करने में जुटे हैं। अति पिछड़ी जाति के वोटरों की संख्या बिहार में 36% है, जो कि राज्य की आबादी में सबसे ज्यादा है। CSDS का पोस्ट पोल सर्वे बताता है कि 2020 के चुनाव में ईबीसी के 58% वोट एनडीए को मिले थे, जबकि महागठबंधन को ईबीसी के महज 18% वोट मिले थे। मुकेश सहनी खुद को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं। मल्लाह बिरादरी का मुख्य पेशा तो मछली पकड़ना है, लेकिन मुकेश सहनी का मुख्य धंधा फिल्मों में सेट बनाने का है।
साल 2000 राजनीति में सक्रिय हैं। तब उन्होंने बीजेपी का साथ दिया था, बाद में अपनी पार्टी बनाई और 2019 में महागठबंधन के साथ हो लिए। लेकिन 2020 के चुनाव से ठीक पहले उन्होंने पाला बदला और एनडीए के साथ मिलकर चुनाव मैदान में उतर गए। नीतीश की सरकार बनी, मुकेश सहनी मंत्री बने, लेकिन वहां भाव कम मिलने लगा तो फिर से पाला बदल लिया। महागठबंधन के साथ हो गए और पिछला लोकसभा चुनाव उन्होंने महागठबंधन के साथ लड़ा। बिहार में मल्लाह जाति के लोग मुख्य रूप से नदियों के आसपास के इलाके में बसे हुए हैं। गंगा या गंडक जैसी नदियों के किनारे ये अच्छी खासी संख्या में है। पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा या मधुबनी में इनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि ये उस इलाके में चुनाव जिताने या हराने की ताकत रखते हैं। मुकेश सहनी खुद को जिस मल्लाह ग्रुप का नेता मानते हैं, उसमें मुख्य रूप से 5 उपजातियां हैं: मल्लाह, निषाद, केवट, बिंद, बेलदार। 5 से 6% इस ग्रुप की कुल आबादी मानी जाती है। इस वक्त मुकेश सहनी इस समूह के सबसे बड़े नेता हैं। मुकेश सहनी की सियासत को कमजोर करने के लिए ही बीजेपी ने मल्लाह नेताओं को इस चुनाव में साधना शुरू किया है। कल ही आरजेडी के नेता और पूर्व सांसद अनिल साहनी को बीजेपी में शामिल कराया गया। उससे पहले पूर्व सांसद अजय निषाद को कांग्रेस से वापस लाकर पत्नी रमा निषाद को चुनाव मैदान में उतारा। इसी मल्लाह समाज के राजभूषण चौधरी केंद्र में मंत्री भी हैं। मल्लाहों का वोट एनडीए को मिलता रहा है। मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम प्रोजेक्ट करके उस वोट बैंक को अपने पाले में लाने की स्क्रिप्ट महागठबंधन ने लिख दी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।